हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें कोसल और जीएन लेविस की जो अप्रोच थी उसके बारे में बताया। कुछ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, और कोवलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होते हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। लेविस के सिंबल के बाद लेविस की एक स्ट्रक्चर होती है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा हम ऑक्टेट रूल को अप्लाई करके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दी थी, आज हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ उसके ड्रॉबैक भी सीखेंगे कि वास्तव में ऑक्टेट रूल कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं क्या वो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए या उसके बियॉन्ड भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो लेविस का डॉट स्ट्रक्चर है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात होती है लेविस डॉट स्ट्रक्चर में लेविस डॉट स्ट्रक्चर को लिखते समय पहली बात होती है कि हम टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ऐड करके उनका हम रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं मॉलिक्यूल को बनाते समय। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई नेगेटिव आयन है, सपोज करिए CO3 और उस पर 2- लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, उसको अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हमें कार्बन के आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, एक ऑक्सीजन के आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 3 एटम्स हैं तो 6 × 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो कार्बन के 4 + 3 × 6, और ये जो माइनस चार्ज वाले 2 दिख रहे हैं आपको उसको 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो 6 × 3 = 18, 4 = 22 और 2 = 24। तो जब आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बोनेट आयन का तो उसमें 24 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन आप दिखाएंगे। अगर आप कोई पॉजिटिव आयन लेते हैं तो पॉजिटिव आयन में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा मॉलिक्यूल उस आयन के ऊपर उतना आप सब्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे। सपोज करिए NH4+ है अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 + 4 हाइड्रोजन का 1 और +1 इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले को भी दिखाएंगे। तो 5 इसके 4, 9 और 1 10, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप दिखाएंगे उस मॉलिक्यूल में 10। सिंपली हम क्या करते हैं, अगर कोई पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन उसमें दिखाया जाता है। जैसे मीथेन है CH4, तो CH4 में आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 और +4 × 1, हाइड्रोजन का 1, तो 4 और +4 8 इलेक्ट्रॉन को आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर में दिखाओगे। कार्बन के आउटर सेल में आप 4 दिखाओगे और इसके बाद एक हाइड्रोजन का आप डॉट के रूप में दिखाओगे। तो इस तरह से जब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा शेयरिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन के, तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 2 आप दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक तो हम सिंपल जो मॉलिक्यूल होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनका रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। अगर कोई नेगेटिव आयन होगा तो नेगेटिव आयन में जितने नेगेटिव चार्ज होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद उसको प्लस करेंगे। जैसे कार्बोनेट आयन में हम दिखाएंगे तो 24 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, नेगेटिव चार्ज भी दिखाएंगे। और पॉजिटिव आयन अगर कोई होगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने को हम सब्सट्रैक्ट करके बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब मॉलिक्यूल को आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाएंगे तो उसमें जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसे आप सेंट्रल पोजीशन में रखेंगे। जैसे कार्बोनेट की बात अभी हुई CO3 2-। अब इसमें ऑक्सीजन और कार्बन 2 प्रकार के एटम हैं। ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली जो कार्बन है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन को हम सेंट्रल पोजीशन में रखेंगे। तो आप देखिए कार्बन को रखेंगे। अब इसके बाद
एक ऑक्सीजन को आप यहां दिखा सकते हैं, एक ऑक्सीजन को यहां, दूसरे को चाहे नीचे दिखाएं चाहे आप ऊपर दिखाएं, आपकी मर्जी। ठीक है, अब इस कार्बन के पास कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप इसके 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इस ऑक्सीजन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 2 4 और 2 6 हो गए, 6 हो गए। इस वाले के भी 6 हैं, तो आप एक यहां पे दिखा दीजिए, 2 नीचे दिखा दीजिए, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 2 4 5 और 1 6। इसी तरह इसके भी एक यहाँ पर दिखा दीजिए, एक ऊपर दिखा सकते हैं, और यहाँ पे 2 और 2 4, 2 2 4 5 और 1 6। अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 6 इसके, 6 2 12, 6 3 18, 18 और 4 22। हमने दिखाना है 24, 2 निगेटिव चार्ज हैं, तो 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज को भी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा लेविस-डॉर्च स्ट्रक्चर में, और सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। इस कार्बन के भी पूरे हो जाएंगे, और इसके फलस्वरूप हम इस मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, O- और इस पे माइनस, और बाकी जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे डबल बॉन्ड है तो इसके पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गए बॉन्डिंग के बाद, उसको दिखा देंगे। इसमें जितने बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग हुआ तो 2 यहाँ पे दिखा देंगे, एक इधर बॉन्डिंग में आ गया, 2 यहाँ पे, और एक निगेटिव चार्ज, और ये 2 2 4, एक इधर यूज होगा 5 और एक निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे दिखा देंगे, एक और एक। जितना शेयरिंग होगा 2 2 4 5, 2 2 4 1 5, यहाँ पे 2 2 4 5, एक निगेटिव ये वाला, 2 इसमें बॉन्ड में बन गए। तो इस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज के बारे में हमने कहा, उनको भी आप दिखा सकते हैं। अमोनियम आयन है, तो अमोनियम में जो नाइट्रोजन है, इसके आउटर सेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब इस वाले हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी वो 1 प्लस चार्ज है, तो आप इस वाले को प्लस दिखाएंगे। अब देखिए इसके 2 हो जाएंगे, इसके भी 2 हो जाएंगे, इसके भी 2 हो जाएंगे, और इसके भी 2 हो जाएंगे, और आप नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखेंगे तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो जाएंगे। यहां पर जो बॉन्डिंग हो रही है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इसके बारे में डिटेल हम बाद में देखेंगे। अगर इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन आप करोगे तो N, इसको आप ऐसे दिखाओगे, और बाकी आप यहाँ पे H, इधर भी H, और एक H आप इधर ऐसे टेट्राहेड्रल शेप में दिखा सकेंगे। ठीक है, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होगा वो सेंट्रल पोजीशन में होगा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होंगे वो टर्मिनल पोजीशन में होंगे, और हाइड्रोजन ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन में होता है। ठीक है, तो शेयरिंग के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो हम दिखाते हैं, तो जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोन पेयर के रूप में दिखाते हैं, जैसे हमने कार्बोनेट मॉलिक्यूल में अभी दिखाया, और इसमें। ठीक है, इसके बाद जितने भी एटम होते हैं वो सभी ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। सबके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात जैसे इनर्ट गैसेस होती हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, केमिकल इनर्टनेस पे बेस होती हैं, तो लेविस का डॉट स्ट्रक्चर जो है वो उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर की कुछ प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूल आप दिखाना चाहें। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है NF3, एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, तो यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, जब मॉलिक्यूल को आप लिखते हैं तो जनरली जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो पहले लिखा जाता है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले बाद, लिस्ट वाले जो पहले लिखे जाते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाद में, इस तरह से। तो यहाँ पे NF3 जैसे मॉलिक्यूल आपने दिखा, तो आप देखिए नाइट्रोजन के आउटर सेल में कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 5। अब ये फ्लोरीन जो है, 3 फ्लोरीन एटम है, तो इन 3 फ्लोरीन में आप इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसके पास भी 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो आप देखिए अगर आप केमिकल इनर्टनेस से ऑक्टेट रूल को फॉलो करें तो तीनों ही फ्लोरीन के अष्टक पूर्ण हो रहे हैं, और इस नाइट्रोजन ने तीनों फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और इसके पास
दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। तो ये जो बचे हुए रिमेनिंग है इसी को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 जो होते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उसे हम दिखा सकते हैं। लेकिन ये ऑक्टेट रूल कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जहां पे फॉलो नहीं होता है, तो उनके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जहां पर ये लेविस का जो डॉट रिप्रेजेंटेशन है उसमें कहीं भी ऑक्टेट रूल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कुछ ड्रॉबैक आप बोल सकते हैं या ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो पहला लिमिटेशंस है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका ऑक्टेट पूरा ही नहीं होता है, ठीक है, डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन 8 आउटर सेल में पूरे। जैसे मान लीजिए LiCl है, BeCl2 हो गया, BF3 हो गया। अब LiCl, Li लिथियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर सेल में 7 हैं। अब इनके बीच में LiCl सिंगल बॉन्ड है। लिथियम क्लोराइड जो होता है ये कोवेलेंट नेचर का मॉलिक्यूल होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे फजांस रूल के अकॉर्डिंग, कि फजांस रूल ये कहता है कि अगर स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन होगा तो उनके बीच में कोवेलेंट नेचर होता है, ठीक है। तो ये बाद में फजांस रूल जब आएगा, अभी आप ये जानिए कि लिथियम मॉलिक्यूल एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और इसमें कैटायन लिथियम छोटा है, एनायन बड़ा है, इनके बीच में कोवेलेंट नेचर होता है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब आप देखिए लिथियम का इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम देखिए, बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और अगर ये 2 क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो इस बेरिलियम के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं क्लोरीन के तो पूरे हो जा रहे हैं, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन इस बेरिलियम के 2 और 2 4 ही हो रहे हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, अर्थात इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल हैं जहां पर अष्टक रूल ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। इसी प्रकार आप बोरान ट्राइफ्लोराइड का भी देख सकते हैं। बोरान के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, तो बोरान के आउटर सेल में आप 3 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। इसके बाद फ्लोरीन जो है इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए फ्लोरीन को सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस बोरान के साथ कर लेता है। तो तीनों फ्लोरीन 1 की शेयरिंग करेंगे और फ्लोरीन का जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बोरान के पास चूंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही शेयरिंग करेगा, तो 3, एक बोरान का, एक फ्लोरीन का, 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे। ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो पहला तो ड्रॉबैक ही हो गया कि भाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, यहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। पहला केस हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट का। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये पहला केस हो गया। अब दूसरा होता है ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर या पेयर तो बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन, एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। सपोज करिए एक एग्जांपल है आपके पास NO, ऑक्सीजन के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं और नाइट्रोजन के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 5 है। तो नाइट्रोजन देखिए 2 2 4 और 1 ये 5, ऑक्सीजन के 2 2 4 और 2 6। इनकी जब शेयरिंग होगी तो आप देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N, इसके पास 1 लोन पेयर इधर, दूसरा लोन पेयर, नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर और 1 अकेला बच गया। ये वाला जो अकेला बचा यहां पे, इसे कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन वाले जो मॉलिक्यूल हैं जैसे NO है, ये भी एक एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का। यहां पे भी इस नाइट्रोजन एटम का जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो लिमिटेशन या ड्रॉबैक जो भी कह सकते हैं आप, तीसरा होता है
एक्सपांडेड ऑक्टेट। अब ये नई चीज क्या होगी एक्सपांडेड ऑक्टेट? ऑक्टेट रूल कहता है कि शेयरिंग के बाद आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे किसी एटम के 8 होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां पर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। उसका रीजन बाद में पढ़ेंगे। अभी एग्जांपल देखिए, PCl5 आप SF6 का देख सकते हैं, 2 एग्जांपल। पहले PCl5 का देखिए। PCl5 में फास्फोरस के आउटर सेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके साथ कंबाइन होने वाले जो एटम हैं वो भी 5 हैं Cl। तो पांचों Cl से ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से हैं, इसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करता है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इसके 8 हो जाएंगे, दूसरे के भी 8 हो जाएंगे, तीसरे के भी 8, चौथे के भी 8, पांचवें के 8। अब फास्फोरस के पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसने पांचों क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो इसके आउटर सेल में कितने होंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। आउटर सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्सपांडेड ऑक्टेट का एक एग्जांपल है। इसी प्रकार आप SF6 इसमें देख सकते हैं कि सल्फर के आउटर सेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 है और ये सभी जो 6 फ्लोरीन है सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है ना। तो आप इसको एबव द प्लेन बिलो द प्लेन करके दिखा सकते हैं। सल्फर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक इधर, ये ऐसे। तो आप फ्लोरीन के साथ 6 फ्लोरीन है, सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं शेयरिंग के लिए, इस तरह से। तो अगर आप इस सेंट्रल एटम जो कि फ्लोरीन के कंपैरेटिवली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर, इसका अगर आप देखेंगे तो इसके आउटर सेल में कुल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो 12 हो रहे हैं। बाकी फ्लोरीन 6 हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इनके 8 पूरे हो रहे हैं, लेकिन सल्फर के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। तो कुल 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के आउटर सेल में हो रहे हैं। ये भी ऑक्टेट रूल का एक लिमिटेशंस है, उसका एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा कुछ और ड्रॉबैक्स हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि जो इनर्ट गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान और रेडान, वो केमिकल इनर्टनेस पे बेस है। इनके आउटर सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जनरली क्या होती है इनर्ट होती है। लेकिन क्रिप्टॉन और जीनान, Kr और जीनान, ये दोनों इनर्ट गैसेस ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। जैसे जीनान के जीनान डाइफ्लोराइड, जीनान टेट्राफ्लोराइड, जीनान हेक्साफ्लोराइड और जीनान के साथ ऑक्सीजन का भी कंपाउंड XeOF4 इस तरह से बनाए गए हैं। तो यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल के बियॉन्ड जो है एग्जांपल्स कुछ हैं और ये उस पर फॉलो नहीं करता है। इसके बाद ये जो ऑक्टेट रूल है कहीं पर भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल के शेप के बारे में नहीं बताता है कि मॉलिक्यूल आपका लीनियर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ट्राइगोनल होगा, पेंटागोनल होगा, कैसा होगा, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। और यहाँ पर मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। तो लेविस का डॉट स्ट्रक्चर सिंपली ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए बाद में, जिसको बाद में लैंगम्यूर ने ठीक किया। वो बाद में पढ़ेंगे कि लैंगम्यूर ने क्या क्या किया होगा, ये एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले केस क्यों आए, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमने आज सीखा कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के दौरान जब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। उसमें अगर पॉजिटिव आयन है, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। निगेटिव आयन है तो जितने निगेटिव चार्ज वाले होंगे उतने को प्लस करके हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हम सेंट्रल पोजीशन में रखेंगे, ठीक है, और मॉलिक्यूल को इस तरह से बना देंगे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए कि प्रत्येक एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। फिर उसके बाद हमने 3 मेजर इसके लिमिटेशंस देखे। एक तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जिनका ऑक्टेट जो थे ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहे थे। दूसरा हमने देखा ऑड इलेक्ट्रॉन वाला, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसका कहीं पेयरिंग नहीं है।
वहां भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा था। और एक्सपांडेड ऑक्टेट के 2 एग्जांपल हमने दिखाए, और भी ढेर सारे एग्जांपल हैं। H2SO4 भी एक एग्जांपल है जहां पे सल्फर के आउटर सेल में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसके अलावा हमने बताया कि भाई ज़ीनान और क्रिप्टॉन जो हैं वो इनर्ट गैसेस हैं, और वो क्या करते हैं, वहां भी एक्सपांडेड ऑक्टेट वाला होता है और वहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में और मॉलिक्यूल के एनर्जी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन इसके द्वारा हमें प्राप्त नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज जो आपको बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे फॉर्मल चार्ज के बारे में सीखेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है और उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम कुछ टर्मिनोलॉजी आती है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, उसे सीखेंगे। इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में चुटकियों में कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।